सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा ये है कि कल तक मंत्री पद की शपथ भी ले लेंगे। 5 तारीख है कल, और कल शाम में 5 बजे का वक्त निर्धारित भी हुआ है। सर, क्या ये सूचनाएं सही आ रही हैं कि कल 5 बजे आप के बाद आप जो है वो मंत्री ओम प्रकाश राजभर लिखा जाने लगेगा आपके नाम के साथ? देखिए, पहले से पूर्व मंत्री लिखा जा रहा है और अभी तक हमें कोई ऐसी जानकारी एथेंटिक, चाहे राजभवन से या मुख्यमंत्री के यहाँ से, कोई ऐसी सूचना नहीं है कि 5 बजे विस्तार होगा। हाँ, ऐसी संभावना जो सुनने को मिल रहा है वो कल ऐसी चर्चा है कि विस्तार हो सकता है। कल विस्तार हो सकता है। अभी आप लोगों के पास सूचना नहीं आई है किसी तरह से। उस दिन आप गए थे, बड़ी जल्दबाजी में निकल गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपकी मुलाकात हुई थी, क्या बातें हुई उसमें आपकी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए थे, दिल्ली से लौटे थे, तो उन्होंने कहा कि बुलाया था इस नाते कि चूँकि हमने बार बार उनसे हम यही कहा करते थे कि सर, दिल्ली बातचीत करके जो सीट हमारी हो फाइनल करा दीजिए और जो होना है वो तय हो जाए। तो वही उन्होंने बुलाया, कहा कि आप एक काम करिए, दिल्ली बात कर लीजिए और चले जाइए। अभी समय वहाँ चुनावी मूड में है, सीटों का बंटवारा हो रहा है, बात करके अपना फाइनल कर लीजिए। ये बोला। यहाँ पे कोई और मंत्री बनने को लेकर आपको नहीं बताया कि ना लिस्ट में नाम चला गया है? नहीं, लिस्ट तो वहीं से बनती है ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी या यहाँ की पूरी टीम से कोई दिक्कत नहीं है, ना वहाँ दिक्कत है। दिक्कत समय का होता है। देखिए, हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम ऐसे मौके पर इस व्यक्ति को ले आवें ताकि उसकी चर्चा हो, हमको लाभ ज़्यादा हो। यही उद्देश्य है राजनीति में। किसी भी व्यक्ति को, अब जैसे पार्टी ज्वाइन कराने की समिति बनी, किसी दल में पार्टी ज्वाइन आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा चुनाव के समय ही नेता दल ज्वाइन करते हैं। ये ज्वाइन करने वाले लोग तो कल भी कर सकते थे, जैसे चुनाव बीता, चुनाव बीतने के बाद लोग क्यों नहीं करते? उस समय लोग ठंडा पड़े रहते हैं। तो इन लोगों को जो चीज़ें हैं वो चीज़ें क्लियर है कि चुनाव के समय सारी चीज़ें बड़े पैमाने पर होती हैं। तो अभी और भी नेता टूट कर आने वाले हैं क्या दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए के साथ? ये एमएलसी का चुनाव कब है? हाँ, होने वाला है। होने वाला है ना, तो धैर्य रखिए। कितने विधायक टूटेंगे समाजवादी पार्टी के एमएलसी के चुनाव में? कि हम गिनती नहीं बताएंगे हाँ। और हम कोई न ज्योतिष हैं न भविष्यवक्ता हैं, लेकिन इतना हमको कॉन्फिडेंस रहता है कि जो कहता हूँ वही होता है। याद करिए कि लगभग 6 महीना पहले मैंने कहा था ना कि 24 में माननीय मोदी जी को कुछ लोग सट करके मदद करेंगे, कुछ लोग हट करके। उस समय ये बात लोगों को मजाक सी लगी। आपने देखा कि नीतीश जी बेचारे सट गए, जयंत जी भी सट गए और तमाम लोग सटे। अब कुछ लोग हट के मदद करने की कोशिश। चुनाव में एकदम से हृदय परिवर्तन क्यों होता है? उससे पहले क्यों नहीं हो जाता? हृदय तो कभी भी परिवर्तित होता है, लेकिन चुनाव के टाइम क्या कोई डर रहता है, खौफ रहता है किसी तरह का, या फिर कोई लालच रहता है? जैसा कि भाई माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ना कि लंबी वो का उन भाषा में उनके कि लंबा पैकेज मिला है, हाँ, ऐसा। तो हम तो उन्हीं से पूछते हैं कि महोदय आप ही बता दो कि हमारे एक विधायक को आप ले गए तो कितना लंबा पैकेज जया बच्चन जी। वह हमारा ही आदमी था, हमारा, हमने तो उनके सिंबल पे लड़ाया था, उसमें पैकेज जैसी कोई बात ही नहीं है। जैसे उनको ये ज्ञान तो होना चाहिए ना कि अगर वो कह रहे हैं तो वो विधायक किसका है। अगर मानवता की बात करिए, पार्टी की बात करिए, संविधान की बात करिए, तो वो हमारा विधायक है, वो हमारी पार्टी का विधायक है, उनकी पार्टी का नहीं है। अगर उन्होंने हमारे साथ यही नाइंसाफ़ी वो बोलना शुरू कर दिए। देखिए, सच्चाई छुप नहीं सकती, बातों की बनावट से खुशबू आ नहीं सकता कागज़ के फूलों से। आज वही कह रहे हैं ना कि हमारा था। उनकी मंशा थी कि जो 17 में हमको 12 दिया था कैंडिडेट, इसी नाते दिया था कि जब उपयोग होगा तब हम ला देंगे लंबी उनको वो दे करके माल। यही ना उनका उद्देश्य कहने का है। आप तो कह रहे थे मुख्यमंत्री से मिलवा के आए हैं, कार्रवाई होगी अगर कोई जो है वो अगर गड़बड़ करता है तो? हम हमारी पार्टी के सदस्य हैं ना, तो कार्रवाई करने के लिए हम एथराइज हैं ना। तो जो संविधान के दायरे में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कार्रवाई होगी।
सीटों के बंटवारे को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि चर्चा ये है कि एक सीट आपको दी जा रही है, आपने तो बड़ी मेहनत की है, कई एक आपके विधायक हैं, एक सीट से आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आने से? देखिए, 10 सीट लड़ने से बढ़िया है कि एक सीट लड़के जीत लिया जाए और अपनी पार्टी से। हम आज भी कह रहा हूं कि हम उस दिन मिले थे माननीय गृह मंत्री और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा, दोनों लोगों से मिला। मैंने कहा कि महोदय, भेदभाव ना हो और अगर पार्टियों की ताकत और वोट के संबंध में अगर जानकारी कर लें तो हमारा मानना है कि अ, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको एक समान, जो आपके सहयोगी दल हैं उनको सीटें मिलनी चाहिए। ये बात मैं कह करके चलाया। ये बात कहे, आपकी बात पे विचार होगा आपको लगता है? अब देखिए, हमारा कर्तव्य है कहना। हम कोशिश कर सकते हैं, फैसला तो उनको देना है, तो हम तो प्रयास कर सकते हैं। आप प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि एक ही सीट से संतुष्ट होना अरे पड़े? नहीं मिलेगी भाई। करते रहो संघर्ष यारों, पैगाम बदलने वाला है। संघर्ष से सब कुछ मिलता है, संघर्ष से हम यहाँ बैठे हैं ना। ओम प्रकाश राजभर जी को कल मंत्री बनाया जाएगा, चर्चा इस बात की है। क्या विभाग के बारे में भी बात हो गई है? कौन सा विभाग अच्छा लगता है आपको? ना तो अभी राजभवन से या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई सूचना मुझे अथेंटिक है कि कब और किस टाइम मंत्री बनाया जाएगा, तो फिर विभाग की बात ही कहाँ से आ गई। नहीं, विभाग अच्छा कौन सा लगता है आपको? कौन से विभाग में आपको ज्यादा अच्छा काम करना पसंद है, ये जानना चाहते कि नहीं, हम जनता से जुड़े हुए काम करते हैं, जनता के हित के लिए काम करते हैं, जनता से जुड़े हुए जो चीज़ें हों। हैं। जैसे अब जैसे अब बेहतर सरकार चलाने वाले लोग बेहतर जानते हैं। नहीं, जैसे कौन कौन से विभाग आपके पसंदीदा विभाग? हाँ, हम तो कोई विभाग गर्म कर देते हैं। दिव्यांग विभाग को देखा, कोई जानता नहीं था, आज पूरा प्रदेश ही जान गया। पिछड़ा वर्ग के विषय में कभी कोई बोलने को तैयार नहीं था, आज उस पर चर्चा होने लगी। पिछड़े समाज की जितनी चर्चा 7 साल के अंदर हमने किया पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, चाहे हिस्सेदारी की बात हो, हमसे ज़्यादा कौन बोलने वाला है? कोई नेता है? नहीं, ऐसे कौन सा विभाग सबसे ज्यादा पसंद है आपको? सुना है जेल पसंद है, जेल विभाग? अरे जेल में भी गरीबे बंद होता है ना, सबसे ज़्यादा गरीबे बंद है। जो भी विभाग मिलेगा, जिसकी जो सेवा करने लायक वो करेंगे। जो भी मिलेगा स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है, सहर्ष स्वीकार है। कोई इच्छा नहीं है? नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारी इच्छा गरीबों की सेवा। गरीबों की सेवा है आपकी इच्छा, तो यानी कल मंत्री बनना तय है? अभी आप बता रहे हैं, अब एथेंटिक न्यूज आ जाए तो फिर हम बतावें। इंतजार तो था आपको लंबे समय से, अब वो घड़ी नजदीक आ गई। जी जी, नज़दीक आ गई है। शुक्रिया। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को। एक सवाल और रह गया था, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सर, चर्चा इस बात की है कि डिप्टी सीएम बनना चाह रहे थे आप, क्या ये सच है? ये तो समाजवादी पार्टी के लोग बोलते होंगे। हाँ, हम तो मिनिस्टर 2 ही साल में रिजाइन दे के चले गए। हमारे लिए कोई पद बहुत महत्व नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक माध्यम है, एक जनता की सेवा करने के लिए वो एक साधन है, और उसके लिए लोग आते हैं लड़ करके। तो हमारे लिए, हम आज भी डिप्टी सीएम से कम हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो मायने नहीं रखता। मतलब बनाया जाएगा तो स्वीकार है? कभी हमने ऐसी ख्वाहिश नहीं सोची। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना ओम प्रकाश राजभर जी को, उन्होंने बहुत सारी बातें कही और कहा कि हमें कोई भी विभाग दे दिया जाए, हमको सहर्ष स्वीकार है। और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के सवाल पे कहा, हम किसी डिप्टी सीएम से कम नहीं हैं। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।